आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल ट्राइंगल आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी ऐसी फिगर जिनकी साइज और शेप इक्वल रहते हैं उन फिगर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या रहती है? जिनकी शेप और साइज इक्वल हो। ऐसी फिगर जिनके शेप और साइज इक्वल हो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर मैंने स्क्वायर बनाया ये, और एक स्क्वायर यहाँ पर बनाया ABCD, और यहाँ पर PQR। अगर ये साइड इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं, जितने भी स्क्वायर हैं छोटे बड़े स्क्वायर, उन सब की ऑल साइड कैसी रहती हैं? इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड कैसी रहती हैं? इक्वल। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये दो स्क्वायर है जिनकी शेप तो क्या है? शेप कैसी है? इसकी स्क्वायर शेप है दोनों की। मेरे पास दो फिगर है, दोनों की शेप कैसी है? स्क्वायर। दोनों की शेप कैसी है? स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ साइज कैसा है? साइज भी दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि सारी साइड इक्वल। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16। तो इसकी शेप और साइज दोनों इक्वल है, तो दोनों इस जो स्क्वायर है ये कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब उनके शेप और साइज इक्वल रहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, सपोज इसकी 60 डिग्री मेजरमेंट है। OAB मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया जिसकी मेजरमेंट 60 है। यहाँ पर भी मैंने एक दूसरा एक एंगल बनाया, ये मैंने दूसरा एंगल बनाया जिसकी मेजरमेंट 60 है, और यहाँ पर PO। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 60 और 60 दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? यहाँ पर दोनों की अगर ये साइड भी इक्वल होगी तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं बता रहा हूँ कि जितने मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 90 डिग्री का एंगल ये भी, और 90 डिग्री का एंगल ये भी। ये साइज तो इनकी डिग्री का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। डिग्री का मेजरमेंट क्या है? वो इक्वल है। लेकिन अगर मैं इनकी आर्म की बात करूँ, यहाँ पर आर्म इनकी अलग है और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट अलग होगी। समझ आ गया? जबकि अगर दो शेप कोई भी कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करनी होती है तो उनकी शेप और साइज कैसे रहनी चाहिए? इक्वल। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ आ गई होगी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप एक बात याद रखेंगे, ऐसी फिगर जिनकी शेप और साइज इक्वल हो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी, सिमिलर फिगर, जो फिगर एक जैसी दिखती है, जो फिगर हमें एक जैसी दिखती है उनको हम बोलते हैं सिमिलर। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। एक स्क्वायर ये बना है, इसकी चारों साइड इक्वल है। ये स्क्वायर है, इसकी भी चारों साइड इक्वल है। दोनों की शेप कैसी है? शेप तो सेम है दोनों की, लेकिन साइज कैसा है? अलग अलग। दोनों की शेप कैसी है? सेम है, लेकिन साइज कैसी है? अलग अलग है। तो ये दोनों सिमिलर फिगर है। कैसी फिगर है? ये सिमिलर फिगर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर फिगर का पता चल गया, जो देखने में एक जैसी होती है, तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। जैसे यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया, सर्कल, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक सर्कल ये बनाया, तो दोनों सर्कल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट ये जब होंगे जब इनकी रेडियस बराबर होगी।
जब इनकी दोनों की रेडियस बराबर होगी तो हम बोलेंगे कि दोनों जो सर्कल है वे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पर ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस बड़ी होगी r2, तो यहाँ पर दोनों की शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। ये दोनों फिगर कैसी है? सिमिलर। कैसी होगी? ये सिमिलर फिगर है, तो ये वाली भी कैसी है? सिमिलर फिगर है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। ऐसी फिगर जिनके शेप और साइज इक्वल रहते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर, और जो देखने में एक जैसी होती है और साइज उनका अलग अलग होता है, साइज सेम नहीं होता। जैसे यहाँ पर सर्कल है, मैंने एक और एग्जांपल लिया, एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल और बनाया, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि एक सर्कल दोनों की शेप कैसी है? सेम शेप है, लेकिन साइज कैसे है? अलग अलग है। तो दो ये सर्कल डिफरेंट रेडियस के दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर दो सर्कल है हमारे पास, उनकी रेडियस अलग अलग है, तो वे कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो वे दोनों सर्कल कैसे होंगे? सिमिलर। एक्सरसाइज 6.1 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, केवल एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हर एक लाइन से एक एमसीक्यू बन सकता है और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ए, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल हैं वो हैं कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सेकंड, ऑल स्क्वायर, यहाँ बताना है सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट। थर्ड, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर। कैसे? आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। तो इसके 3 पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए इसमें कैसे करेंगे। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, जितने भी सर्कल हैं वे कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। जितने भी सर्कल हैं वो सेम शेप के तो होंगे लेकिन सेम साइज के नहीं होंगे। जितने भी सर्कल हैं, कोई सर्कल छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन हम उनकी शेप तो सेम ही रहेगी। हम शेप को देखकर ही तो बताएंगे कि हाँ ये सर्कल है, कोई छोटा सर्कल होगा कोई बड़ा सर्कल होगा। तो यहाँ पर है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए, जबकि सिमिलरिटी के लिए बस सेम शेप ही होनी चाहिए। तो जितने भी सर्कल हैं वो सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। ऑल स्क्वायर सिमिलर होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। जितने भी स्क्वायर है, कोई छोटा स्क्वायर होगा कोई बड़ा स्क्वायर होगा, शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग हो सकते हैं। अगर ओनली शेप उनकी सेम है तो सिमिलर होंगे। तो इसका भी आंसर आएगा सिमिलर। उसके बाद देखिए ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जितने भी ट्रायंगल हैं वे सारे सिमिलर होंगे। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये दोनों साइड, सारी साइड इक्वल रहेंगी और यहाँ पर एंगल 60-60 डिग्री के रहेंगे। तो अगर मैं कोई बड़ा वाला एंगल भी बना लूँगा यहाँ, तो यहाँ 60-60 डिग्री रहेगा, ये 60-60 डिग्री, और ये सारी साइड कैसे रहेंगी? इक्वल रहेंगी। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं वे सारे कैसे हैं? वे सारे सिमिलर होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल जितने भी हैं वो सब सिमिलर होंगे। इसका 4th पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट,
same number of sides, two polygon of same number of sides are similar if इसका A पार्ट है their corresponding angle are dash and their corresponding sides are number 1 equal proportional. यहाँ पर देखिए टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो पॉलीगन है हमारे पास, उनको हम सिमिलर कब कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो सभी को याद होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है, ये पॉसिबिलिटी है और सिमिलरिटी की पॉसिबिलिटी है। टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि कोई भी पॉलीगन कब सिमिलर होगा, तो आप बोलोगे जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी रहेंगी? प्रोपोर्शनल। उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड कैसी रहेगी? प्रोपोर्शनल। अब तो एमसीक्यू आएगा, उसमें तो 100% ये क्वेश्चन आएगा ही। जब एमसीक्यू भी नहीं आता था तो फिलअप में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक 2 नंबर का। तो आप इसके पूरे स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 1 to 3 लिखा हुआ है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो उसमें लिखा हुआ है नीचे टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? सिमिलर होंगे कब? देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये वाला देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो या प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है पूरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6.1 का एक्सरसाइज है। फिलअप के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे देखिए। गिव टू डिफरेंट शेप ऑफ पेयर। आपको दो शेप बनानी है जो सिमिलर होंगी। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। नंबर 1 सिमिलर फिगर, नंबर 2 नॉन सिमिलर। तो जो फिगर सिमिलर होंगी उनके हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताओ। सिमिलर फिगर बना दीजिए। हमने बनाया, पेयर बनाना है हमें। एक सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस R1। एक बड़ा सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस R2। मुझे पता चला दोनों क्या है? सर्कल है। तो दोनों क्या है? सिमिलर है। समझ आ गया? दोनों कैसे है? ये सिमिलर। मैं और भी सिमिलर शेप बना सकता हूँ। एक स्क्वायर ऐसा बना दिया और एक स्क्वायर ये बना दिया बड़ा वाला। तो एक ऐसी शेप हो गई सिमिलर शेप। अब मुझे बताया नॉन सिमिलर शेप बनाओ। बनाइए नॉन सिमिलर शेप। मैंने नॉन सिमिलर शेप बनाई। मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया, या यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। ये साइड तो बिल्कुल ऐसे ही है इक्वल, लेकिन ये नॉन सिमिलर शेप्स होंगी। नॉन सिमिलर शेप्स क्यों होंगी? इनकी साइड का रेशो तो इक्वल होगा, लेकिन इसके जो एंगल्स हैं वो अलग अलग होंगे।
एंगल इक्वल नहीं होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री का बनता है, जबकि पैरेललोग्राम में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, तो इनका एंगल डिफरेंट है, ये नॉन सिमिलर हो जाएंगे। और ये वाले कैसे हैं, सिमिलर। जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी सर्कल्स हैं, ये सब क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, जो मैंने इसकी फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो एक जगह पे तो क्या लिखा हुआ है, एक तो बना हुआ है स्क्वायर, ऐसा बना हुआ है स्क्वायर 3 3 और ये भी 3 और यहाँ पे भी 3। इधर बना हुआ है एक रोम्बस 1.5 1.5 1.5 और 1.5। इनकी साइड का रेशोस तो इक्वल होगा, साइड का रेशोस तो प्रोपोर्शनल तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है। स्क्वायर के यहाँ पर एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री, जबकि रोम्बस में यहाँ कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। तो ये नॉन सिमिलर है। कैसी फिगर है, नॉन सिमिलर। ये दोनों फिगर कैसी है, नॉन सिमिलर। क्यों, यहाँ पर ये एंगल कैसे होने चाहिए, अगर दो शेप सिमिलर है तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90। यहाँ रोम्बस बना हुआ है, क्या है, 90 है, नहीं। यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री है। ये भी चेक करोगे, यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे, ये वाला चेक करोगे तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो कोरेस्पोंडिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है। तो ये दोनों एंगल, जो ये दोनों शेप्स हैं, ये आपकी सिमिलर नहीं होंगी, ये दोनों शेप सिमिलर नहीं होंगी। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट आया सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, तो उसके लिए दो कंडीशन है। अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास, उनको हम सिमिलर कब कहेंगे, मैंने ही बताया था, उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल, देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल कैसे रहने चाहिए, इक्वल। और उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड कैसे रहनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, आर इन इक्वल रेशोस। देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशो। और अगर वे इक्वल रेशो में है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करा जाता है, प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट भी हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि ट्राइंगल की सिमिलरिटी होती क्या है। पहले एक नंबर के क्वेश्चन आते थे, उसमें आता है डिफाइन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। डिफाइन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें स्टूडेंट को लिखना होता था कि देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशो। अगर इक्वल रेशो में है, और इक्वल रेशोस के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल। या आप देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बस इतना। इक्वल रेशो से मतलब है प्रोपोर्शनल का। देखिए यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल बनाए, ये एक ट्राइंगल बना दिए, दो, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल PQR। ये मैंने दो ट्राइंगल बनाए। यहाँ पर ये साइड 2 सेंटीमीटर, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूँ, और ये वाली साइड ले ली 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर और ये वाली 6 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी ले ली, 6 सेंटीमीटर। सपोज ऐसा है, और एक एंगल यहाँ पर ये 60 डिग्री और ये वाला भी आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर साइड 2 है और यहाँ पर 3 है।
यहाँ पर साइड 4 है, यहाँ पर 6 है, एंगल दोनों के इक्वल है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो कैसे, पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को देखूंगा यहाँ, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो बी का कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू। अब मैं देखूंगा क्या उसकी साइड का रेशो भी इक्वल है। देखिए ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, मतलब 3/6, 3 और 6 कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग ये साइड होगी। इन दोनों का रेशो कैसे फाइंड करूंगा, इन दोनों का कोण मैं रख लूंगा 3/6। अब यहाँ पर देखिए एक साइड ये है मेरे पास 2, वैसी कोरेस्पॉन्डिंग साइड 4 है, मैंने दोनों को ऐसे काट दिया। तो यहाँ पे 1/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 बना। तो यहाँ पर कितना गया, 1/2 इक्वल्स टू 1। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसा है, इक्वल है, और इनकी साइड का रेशो भी कैसा है, इक्वल है। समझ आ गया। तो ये ट्राइंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें, इसमें क्राइटेरिया है एस ए एस से ये ट्राइंगल सिमिलर हुए। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, जैसे मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिखा, यहाँ एक ट्राइंगल बनाया ये, और एक ट्राइंगल बना दिया छोटा सा ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। इसकी सारी साइड 6 और 6। यहाँ पर मैंने एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये इसकी साइड 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि यहाँ देखिए फर्स्ट वाला अप्लाई हो रहा है, नहीं फर्स्ट कर 2 पॉइंट सिमिलरिटी की तो 2 कंडीशन है, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने देखा 60 60 60 60 60 60, पहली वाली वैल्यू आई। अब मैं देखूंगा कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशोज निकालिए। 2/6, दूसरी स्टेज का निकालिए 2/6, और इसका भी निकालिए 2/6। तो सारे इक्वल आ गए, सारे इक्वल रेशो में आएंगे ना। अगर मैं 2/6 इसका 2/6 फिर इसका इसके साथ 2/6, तीनों प्रोपोर्शनल क्या है, साइड प्रोपोर्शनल में आ रही है ना। लिखा है देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशोज। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। समझ आ गया। साइड के बेसिस पे हम ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, और एंगल के बेसिस पे हम ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।